है कि बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है, आवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई धमाके हुए हैं। बांग्लादेश में तो एक के बाद एक 11 बम फोड़ दिए गए हैं। इसके खिलाफ छात्रों का ये मशाल जुलूस, यूनुस सरकार की नीतियों का विरोध जताया जा रहा है। फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। चिकन नेक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर थी और इसीलिए इसे रणनीतिक दृष्टि से भारत का नाजुक बिंदु माना जाता था। भारत को आंख दिखा रहा और पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश फिर से भड़क गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बौखला गए हैं और भारत पर ही भड़क रहे। जी हाँ, पंथी देश। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दैट इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। बांग्लादेश है, वहां ढाका में 5 धमाके हो गए हैं, 17 बसेस फूंक दी गई हैं। देश में अब शेख हसीना पर वहां की जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका फैसला आना है और उसके पहले आवामी लीग सड़क पर उतरकर गजब का आंदोलन कर रही है। इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दी हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दी हैं। जो इलाका कभी खतरा था वही अब दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मोहम्मद यूनुस जो है कट्टरपंथी, वो घबराया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरा तख्ता पलट हो जाए। जैसे ढाका से चटगांव तक फैली विरोध की आग, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबर है। यूनुस सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगाया है। हेलो साथियों, वेलकम टू बुलेट। आप सभी को टिम विक्रम का नमस्कार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हलचल मची है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, बांग्लादेश के भीतर भी धमाके हो रहे हैं और बांग्लादेश में तो माहौल ऐसा बन चुका है जैसे चारों तरफ आग भड़क रही हो। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना को सजा सुनाने की तैयारी है और उसके ठीक पहले पूरा देश मानो धधक रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान दीवाने हिला रहा हो। एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश के कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस सरकार चलाने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच भारत अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, हथियार जुटा रहा है, युद्ध अभ्यास का ऐलान कर रहा है। इसे देखकर पूरे बांग्लादेश में एक भय का माहौल है और उन्हें पूरा लग रहा है कि जो उनका पड़ोसी भारत था उसके साथ संबंध बिगाड़कर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का सत्यानाश कर दिया। उधर दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में भारत के डर का आलम यह है कि आधी रात को भी भारत हमले की शुरुआत कर सकता है। ऐसी चर्चाएं पाकिस्तान के मीडिया में खुलेआम हो रही हैं। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार की टांगें कांप रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है पाकिस्तान की धकधकी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में दहशत अब सड़कों तक उतर आई है। बांग्लादेश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सेना को मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया गया है। मोहम्मद यूनुस बार बार शांति की अपील कर रहे हैं लेकिन हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। लोग खुले तौर पर शेख हसीना को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं, जैसे पूरा देश एक ही आवाज में चीख रहा हो। मोहम्मद यूनुस जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, समय पर चुनाव नहीं करा रहे। इसी वजह से जनता का गुस्सा भड़क गया है, क्योंकि बिना चुनाव के वो पूरी उम्र सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। यही कारण है कि अब लोगों को शेख हसीना की जरूरत महसूस होने लगी है, जैसे अंधेरे में कोई पुरानी रोशनी याद आने लगती है और पूरा माहौल अनिश्चितता की कसक से भरा हुआ है। बांग्लादेश इस समय उबलते हुए बिंदु पर खड़ा है। ढाका की गलियों से लेकर चिटगांव और राजशाही तक हर तरफ तनाव की गंध हवा में घुली है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपराधों के आरोप में चली सुनवाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 नवंबर तय की है। फैसला नजदीक आते ही राजनीतिक भूचाल तेज हो गया है। हसीना को भारत में रहते हुए मीडिया से मिलने का मौका मिला, जिससे ढाका का अंतरिम शासन गुस्से में आ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर नाराजगी जताई और कहा कि हसीना को मंच देने से देश की आंतरिक स्थिति पर असर पड़ा है। हसीना ने कई भारतीय और पश्चिमी मीडिया घरानों से बात की और कहा कि वो चुनाव निष्पक्ष हो तो वापस अपने देश जाना चाहती हैं।
हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ढाका में 3 दिन से कच्चे बम फट रहे हैं, बसें और ट्रेनें जल रही हैं, विश्वविद्यालय परिसर में धमाके हुए हैं, स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थमी हुई है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ढाका महानगर पुलिस के 17,000 जवान और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश देश के बड़े शहरों में तैनात हैं। अंतरिम सरकार ने सुरक्षित इलाकों की पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। जमुना स्टेट गेस्ट हाउस के आसपास किसी वाहन को घुसने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। हसीना ने कहा कि उनकी पार्टी अवसर मिला तो चुनाव में हिस्सा लेगी। उन्होंने बीते वर्ष हुए आंदोलन के दौरान हुई मौतों की जिम्मेदारी अपने नेतृत्व पर ली। उन्होंने वर्तमान प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ संबंधों को खतरे में डाल दिया है और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारत की मेहमान नवाजी के लिए आभार जताया और कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत गहरे हैं। हसीना का कहना था कि वो किसी विदेशी ताकत को अपने राजनीतिक संकट का स्रोत नहीं मानती। दूसरी ओर अवामी लीग ने कहा कि हिंसा फैलाने में उनका हाथ नहीं है। उनका दावा था कि अंतरिम शासन और उसके समर्थक खुद हमले करा रहे हैं और दोष उन पर थोप रहे हैं। अवामी लीग का दफ्तर भी आगजनी का शिकार हुआ, जिससे तनाव बढ़ गया। 17 नवंबर का दिन बांग्लादेश के भविष्य के लिए निर्णायक बनने जा रहा है। देश की राजनीति लगातार भड़क रही है। ढाका की हवा में बेचैनी है। लोग अपने घरों में बंद हैं, सड़कें खामोश हैं। फैसले की आहट से पूरा बांग्लादेश कांप रहा है। 17 नवंबर को क्या होगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। ज़्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी हो सकती है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में आंदोलन होगा और शेख हसीना की बांग्लादेश में धमाकेदार वापसी भी होगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।